Hello guys, welcome back to another video to बालाजी IQ स्टडी। तो आप सभी क्या करने के लिए आए हैं आज हम सभी करने के लिए आए हैं सिलोजिज्म। आज का हमारा टॉपिक है सिलोजिज्म। आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के हिसाब से अगर देखा जाए तो इस टॉपिक से आपको दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, दो क्वेश्चन इस चैप्टर से देखने को आपको मिलेंगे। वैसे बात की जाए सिलोजिज्म चैप्टर की तो बहुत ही बड़ा टॉपिक है अपने में, बहुत ही बड़ा। लेकिन हम सिर्फ उतना पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। ठीक, एग्जाम के रिगार्डिंग ही हम सिलोजिज्म चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। और क्या बात, हम जिस तरीके से आज सिलोजिज्म चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, समझे, उस हिसाब से हमें पेन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, मगर पेन की जरूरत तब नहीं पड़ेगी जब मेरे बताए हुए रूल्स, जितने भी रूल्स मैं आपको बताऊंगा वो आप फॉलो करेंगे। और क्या क्या करना होगा आपको, अच्छी तरह कॉन्सेप्ट समझना है। पहले हम आज कॉन्सेप्ट समझेंगे अच्छी तरह, फिर क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, तो अगर मैं सिलोजिज्म टॉपिक की बात करूं, इस चैप्टर की बात करूं, यानी स्टेटमेंट कंक्लूजन की बात करूं, कथन निष्कर्ष की बात कर रहा हूं। ठीक है, सिलोजिज्म चैप्टर का मतलब क्या हुआ, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, कथन और निष्कर्ष। ठीक, सिलोजिज्म में अगर चैप्टर के अंदर देखा जाए तो इस पे दो टाइप की बातें होती हैं। फर्स्ट 100, सेकंड 50। या तो जो बात की जा रही है वो 100% सही होगी या 50%। क्या कहना चाह रहे हो सर जी, समझ में नहीं आया, जो थोड़ा एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक, अगर मैं बोलूं आर मैंगोज आर एप्पल आर मैंगोज आर एप्पल, हिंदी में सभी आम सेब हैं। तो यहां पे गौर से देखो, आर मैंगोज पे देखो गौर से। आर मैंगोज मतलब 100% की बात की जा रही है। 100% मतलब जो बताया जा रहा है वो डेफिनेटली प्रत्यक्ष रूप से पूर्णतः 100% है। मतलब 100% की बात की जाए, सभी आम सेब हैं, 100% यहां बात बोल दी गई। 100% मैं बाबा बोल रहा हूं, ऑल वर्ड अगर लग गया तो 100% बोला जाए। सभी मतलब कि मैंगो सभी की बात की जा रही है। ठीक, दूसरी बात, अगर मैं बोल दूं सम मैंगोज आर एप्पल। अगर मैं बोलूं सम मैंगोज आर एप्पल, कुछ आम, सम मीन्स कुछ आम सेब हैं। ठीक है, तो मतलब यहां पे सम का मतलब क्या हुआ, लेस देन 100%, 100 से कम की बात हो रही है। मतलब 50% ही चांस है कि हाँ कि कुछ आम सेब हैं। जैसे यहां पे एज एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं, मैं बोलना चाह रहा हूं कि जैसे कि ये मार्कर है। ठीक, यहाँ पे मेरा पोडियम रखा हुआ है,
वहां पे ऐसे 5-6 मार्कर और पड़े हैं, ठीक है। मैं अगर बोल रहा हूं वहां पे, मैं कहना चाह रहा हूं कि सभी मार्कर ब्लैक हैं, सभी मार्कर ब्लैक हैं, तो मैं वहां बोल सकता हूं कुछ मार्कर ब्लैक हैं, कुछ मार्कर ब्लैक हैं, ये भी बोल सकता हूं। आगे समझते हैं इसे कैसे कैसे करना है, थोड़ा समझ में आएगा टाइम के हिसाब से, ठीक है। अभी देखो यहां पे बताया गया आर मैंगोज आर एप्पल, ठीक, 100% बोल दिए इसे। वहीं से बोला जा रहा है सम मैंगोज आर एप्पल, 50%। वहीं ये तो बात होगी पॉजिटिव की, यहाँ पे पॉजिटिव बात की जा रही है, यहाँ भी पॉजिटिव बात की जा रही है। इसे अगर मैं नेगेटिव बनाना चाहूं, इसे नेगेटिव बनाना चाहूं तो कैसे बना सकता हूं, है? इसे नेगेटिव अगर मैं बनाना चाहूं तो बोल सकता हूं सम मैंगोज आर नॉट एप्पल, सम मैंगोज आर नॉट एप्पल्स, कुछ आम सेब नहीं है। ये नेगेटिव की बात अगर कर रहा हूं, सम मैंगोज आर नॉट एप्पल्स, कुछ आम सेब नहीं है, ठीक। वहीं अगर इसकी बात करूं, इसकी नेगेटिव में पॉइंट बनाना चाहूं तो क्या बना सकता हूं, यहां पे था आर मैंगोज आर एप्पल, तो यहां लिख सकता हूं मैं नो मैंगोज इज एप्पल, ठीक। ये नेगेटिव स्टेटमेंट हो गया। कहने का मतलब ये है जो सिलोजिज्म चैप्टर है उसके अंदर सिर्फ चार टाइप के स्टेटमेंट्स बनते हैं। चलो इनको जो है थोड़ा सीरीज में लिख लेते हैं, ठीक है। ये तो मैंने रफली आपको समझाने की कोशिश करी, थोड़ा सा सीरीज में लिखो, थोड़ा सीरीज में लिखते हैं। वो चार स्टेटमेंट कौन कौन से हैं जो इस पूरे सिलोजिज्म चैप्टर को आपकी नजरों में बिल्कुल आसान कर देगा, ठीक है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट लिखो आर बी, सभी ए बी हैं, ठीक। हिंदी में मैं बोल रहा हूं, इंग्लिश में लिख रहा हूं, तो आपको जो बेनिफिट है उस पर लिखिए, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट लिखिए नो ए इज बी, नो ए इज बी, कोई भी ए बी नहीं है, कोई भी ए बी नहीं है। थर्ड स्टेटमेंट लिखिए सम ए आर बी, सम ए आर बी, कुछ ए बी हैं, कुछ ए बी हैं। फोर्थ स्टेटमेंट लिखिए सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है। बस ये चार स्टेटमेंट है जिसके बेस पे आपका एक पूरा सिलोजिज्म चैप्टर होगा, ठीक। पूरा सिलोजिज्म चैप्टर जो है वो इन चार
सिर्फ 4 स्टेटमेंट्स पे डिपेंड करता है। अब मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, छोटी सी बात है, बहुत ही छोटी सी, वो बात क्लियर कर दूं। ये जो आर वर्ड है, आर वर्ड मैंने अभी आपको क्या बताया था, ऑल वर्ड्स, जहां आर वर्ड्स की बात होगी ये अपने में 100% होगा, 100%। वहीं सम की अगर बात हो रही है स्टेटमेंट में, जैसे थर्ड स्टेटमेंट, तो यहां पे ये 50% होगा। ठीक, अब एक एग्जांपल से, छोटे से एग्जांपल से थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, अगर मैं आपसे बोल दूं क्या सर जी जो स्टेटमेंट होगा वो सिर्फ ऑल या सम के ही रेफरेंस में होगा, इसके सिवा कोई वर्ड यूज नहीं होगा? नहीं भाई, ऐसा नहीं है, कोई भी वर्ड्स यूज हो सकते हैं। लाइक दैट एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम, क्या यहाँ पे दिख रहा, छोटा सा एग्जांपल है, फर्स्ट एग्जांपल। अगर मैं बोल दूं ईच स्टूडेंट, अगर मैं बोल रहा हूं ईच स्टूडेंट आर इंजीनियर, प्रत्येक मतलब ईच मीन्स प्रत्येक स्टूडेंट इंजीनियर है, ईच स्टूडेंट आर इंजीनियर, प्रत्येक स्टूडेंट इंजीनियर है। तो ये जो ईच वर्ड है ना, ईच वर्ड, ठीक है, ये अपने में 100% है, अपने में 100%। मतलब जो भी ऐसे वर्ड हैं जो सम या ऑल इनसे मिलते जुलते हों, तो ये भी आपके स्टेटमेंट्स में अवेलेबल हो सकते हैं। ठीक है, जैसे एक और लेते हैं, ऑल स्टूडेंट्स आर डॉक्टर, ऑल स्टूडेंट्स आर डॉक्टर। यहां पे जो ऑल वर्ड है, ऑल वर्ड्स, इसकी जगह कौन कौन से वर्ड्स हो सकते हैं, कौन कौन से होंगे? तो इस पे फर्स्ट लिखिए ईच, सेकंड एवरी, थर्ड 100%। अगर इन तीनों में से कोई भी आपको स्टेटमेंट में दिखे तो मतलब समझ जाना वहां पे 100 की बात हो रही है, 100 की बात हो रही है, अगर इन तीनों में से कुछ दिख जाए। ठीक वैसे ही हम सम की कंडीशन के लिए भी लेते हैं, एग्जांपल से समझो, सम स्टूडेंट आर डॉक्टर। यहां पे सम की जगह हम क्या क्या ले सकते हैं, हम ले सकते हैं एट लीस्ट दिख रहा है सही से, एट लीस्ट, और क्या ले सकते हैं, और हम ले सकते हैं यहां पे मस्ट ऑफ, और हम ले सकते हैं यहां पे मैनी, या बोल सकते हैं मोर, या मान लो आप 100 लेस देन 100%, यानी 70% या उससे भी कोई नीचे हो तो, ठीक, ETC और भी कुछ हो तो इससे मिलते जुलते हैं।
एटलीस्ट मीन्स क्या होता है? एटलीस्ट मीन्स होता है कम से कम, कम से कम। मोस्ट ऑफ का मतलब हुआ ज्यादा से ज्यादा। मैनी बहुत से, मोर और भी कुछ हो, 70% या परसेंटेज में 100 लेस देन 100%, वो सभी सम के अंदर आएंगे, वो सभी वर्ड्स सम के अंदर आएंगे। ठीक है, मतलब हमने क्या समझा अब तक? हमने समझा कि अगर ऑल की बात की जाए, ऑल की बात की जाए तो वो होगा 100। ठीक, वहीं अगर सम की बात की जाए, सम की बात की जाए तो वो होगा 50। ठीक है, ये दो बातें हमने इतनी से अपने अब तक समझा। हो सकता है आपको थोड़ा बोरिंग सा लगे, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं अगर आप मेरी बातें समझ रहे हैं, आपको ये अच्छी तरह स्टेटमेंट्स में जो समझाने की कोशिश करना समझ में आ रहा है, तो आप सिलोजिज्म चैप्टर को बिना पेन की हेल्प के कर पाओगे, बिना पेन की हेल्प के इस चैप्टर को आप बड़े मजे से कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए ये सब रफ कर देता हूं। ठीक है, और क्या क्या बातें होती हैं, एक दो बातें और जोड़ रहे थे जरा इस पे। वो बात क्या हो रही है जानते हो? जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा ऑल ए आर बी, यहां पे जो ए हो रहा है, ए इस सेंटेंस के अंदर ये सब्जेक्ट है। ठीक, और ये बी ऑब्जेक्ट है। ऑल ए आर बी। ठीक, सर जी आपने बता दिया फर्स्ट स्टेटमेंट में ये ए तो 100% हो गया। ठीक, थर्ड स्टेटमेंट में सम ए बी आपने 50% बताया, बाकियों के कहां है, बाकियों की वैल्यू क्या है? तो भाई हम आपको बता दूं, जैसे इस पे बात की जा रही है आर ए आर बी, तो ए यहां पे 100% हो रहा है, ए यहां पे 100% हो रहा है। ठीक, इसी का ठीक हम ये बोल सकते हैं ये पॉजिटिव सेंटेंस है। आर ए आर बी ये पॉजिटिव सेंटेंस है जिसमें ए 100% है। सेकंड जो सा हमारा स्टेटमेंट है ये नो ए इज बी, ये नेगेटिव सेंटेंस है, ये नेगेटिव स्टेटमेंट है। और ये नो ए है, नो ए है, इसी का तो नेगेटिव है, तो ये भी 100% होगा, नो ए भी 100% होगा। ये सम ए है तो 50%। फोर्थ स्टेटमेंट इसी का नेगेटिव स्टेटमेंट है, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। ठीक है, ये इसी का नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो यहां भी सम ए 50% होगा। ठीक है, ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, इस बात का ध्यान रखना। प्लस और कुछ बातें मैं आपको बता दूं, इस पे एक बात ध्यान रखने वाली है, बहुत ही ज्यादा। वो क्या बात है? जैसे आपको अपना स्टेटमेंट दिख रहा होगा, थर्ड और फोर्थ वाला। ठीक है, ये 50% है। थर्ड और फोर्थ वाले पे क्या है? नेगेटिव स्टेटमेंट्स है। तो जब भी नेगेटिव स्टेटमेंट हो, जब भी नेगेटिव स्टेटमेंट्स आए, तो उसका जो भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, वो हमेशा 100% होगा, 100% होगा, तो वो हमेशा 100% होगा। ठीक, आगे इसमें एक बात जोड़ता हूं, ये जैसे आपका ये दिख रहा होगा थर्ड स्टेटमेंट और फर्स्ट स्टेटमेंट। तो जब भी स्टेटमेंट पॉजिटिव होगा, स्टेटमेंट पॉजिटिव होगा, तो उसका ऑब्जेक्ट हमेशा 50% होगा, 50 होगा। ठीक है, ये याद रखने वाली बात है। ठीक है, अब सर जी ये हमेशा ए और बी के ही फॉर्म में होगा क्या? क्या जो स्टेटमेंट होंगे ए और बी के फॉर्म होंगे? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक, ए बी की जगह कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैं बोल सकता हूं आपसे ऑल
कैट्स आर डॉग। सभी बिल्लियां कुत्ते हैं। अब आप कहोगे सर जी ये कैसी बात कर रहे हो, बिल्ली कुत्ते थोड़ा ना हो सकता है, हमने वेन डायग्राम में पढ़ा था। तो ये सच्चाई है, जो वेन डायग्राम है वो वास्तविकता पे निर्भर है, पूर्णतः वास्तविकता पे निर्भर है। मगर जो हमारा सिलोजिज्म चैप्टर है ये पूर्णतः काल्पनिक चैप्टर है। सिलोजिज्म चैप्टर पूर्णतः काल्पनिक चैप्टर है। इसका वास्तविकता से कोई भी कहीं से भी संबंध नहीं है। अगर ऐसा होता है तो ये मात्र एक संयोग होगा। शक्तिमान की याद आ गई ना? समझता, मुझे भी आ गई। तो कहने का मतलब यही है कि अगर बात की जाए इस चैप्टर की, सिलोजिज्म की, तो इसमें कुछ भी आ सकता है। ये चेयर को टेबल बोल सकता है, ये टेबल को चेयर बोल सकता है, ये इंसान को गधा बना सकता है, ये गधे को घोड़ा बना सकता है, कुछ भी कर सकता है मेरे भाई, कुछ भी। तो इस चैप्टर की यही खासियत है कि यहाँ पे कब क्या हो जाए किसी को कोई भरोसा नहीं। इसीलिए स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, पढ़िए, उस पे 150 के रेशो में डिवाइड कीजिए कि कौन सा स्टेटमेंट कहाँ है, 100 हो रहा है, कहाँ 50 हो रहा है, बस। इसके सिवा और कुछ नहीं है। ठीक, इस चैप्टर में इसके सिवा और कुछ नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि हम ये चैप्टर पूरी तरीके से इस तरह कर रहे हैं कि हमें पेन उठाने की भी जरूरत ना पड़े, पेन उठाने की भी जरूरत ना पड़े, तो इसके लिए आपको एक रूल मेरे कहने से लिखना होगा। वो रूल क्या लिखना होगा? तो चलो लिखते हैं। रूल नंबर फर्स्ट डालिए, रूल नंबर फर्स्ट डालिए। ठीक है, रूल नंबर फर्स्ट लिखिए मेरे साथ। इफ स्टेटमेंट इज पॉजिटिव, इफ statement is positive, then conclusion must be positive, then conclusion must be positive। दोबारा से बोल रहा हूं, if statement is positive, if statement is positive, then conclusion must be positive। हिंदी वाला लिखिए, यदि कथन धनात्मक यानी पॉजिटिव है, यदि कथन पॉजिटिव है तो हमारा निष्कर्ष भी पॉजिटिव ही होगा, तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव ही होगा। ठीक, इसी पे आगे लिखिए, एंड इफ स्टेटमेंट इज नेगेटिव, and if statement is negative, then conclusion must be negative, then conclusion must be negative। ठीक, हिंदी में लिखिए, अगर हमारा कथन नेगेटिव है तो हमारा निष्कर्ष भी नेगेटिव ही होगा। ठीक है, ये रूल नंबर फर्स्ट है। और ये खाली रूल ही नहीं है, ये एक वास्तविकता भी है, ये एक वास्तविकता भी है। अगर कोई कार्य पॉजिटिव है तो उसका रिजल्ट जो होगा, निष्कर्ष, वो भी पॉजिटिव ही होगा। कार्य नेगेटिव है तो उसका रिजल्ट भी नेगेटिव ही होगा। ठीक, सेकंड रूल लिखिए, रूल नंबर सेकंड लिखिए। मैं आपको बता दूं, ये जो दो रूल लिखवाना है इसके बाद, ठीक है, आपके एग्जाम में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। बस इन दो रूल्स पे, सिर्फ दो रूल्स पे आपका पूरा सिलोजिज्म खत्म। ठीक,
सेकंड रूल लिखिए, all can be written, all can be written in, all can be written as some, all can be written as some, but some can be written as all, some can be written as all। हिंदी वाले लिखिए, सभी को हम कुछ लिख सकते हैं। सभी के ब्रैकेट में लिखिएगा, इंग्लिश वाले भी लिख लीजिएगा। ऑल पे ऊपर लिखिएगा 100 ब्रैकेट में, वहीं सब में लिखिएगा इंग्लिश वाले ब्रैकेट के उसके बगल में ब्रैकेट बना के 50। हिंदी वाले लिखिएगा सभी, ब्रैकेट बनाइएगा 100 लिखिएगा। सभी को हम कुछ के ब्रैकेट में 50 लिख सकते हैं, परंतु कुछ को ब्रैकेट में 50, कुछ को हम सभी नहीं लिख सकते। सभी को हम यानी 100 को हम 50 लिख सकते हैं, मगर 50 को 100 बिल्कुल नहीं लिख सकते, बिल्कुल नहीं लिख सकते। समझिए कहने का मतलब यहां पे क्या हो रहा है? कहने का मतलब ये हो रहा है, अगर मैं बोल रहा हूं कि जितने भी स्टूडेंट इस वक्त यहां पढ़ रहे हैं वो सभी के सभी इंटेलिजेंट है, वो सभी के सभी इंटेलिजेंट है, तो मैं ये भी तो बोल सकता हूं कि उनमें से कुछ स्टूडेंट्स इंटेलिजेंट है। जितने यहां पढ़ रहे हैं उनमें से कुछ स्टूडेंट इंटेलिजेंट है। बोल सकता हूं नहीं बोल सकता? बोल सकता हूं। और वहीं अगर मैं बोल दूं कि कुछ स्टूडेंट इंटेलिजेंट है, कुछ स्टूडेंट इंटेलिजेंट है, तो मैं ये नहीं बोल सकता जितने भी स्टूडेंट है वो इंटेलिजेंट होंगे, ये नहीं बोल सकता। सेकंड एग्जांपल अगर मैं लेके चलूं, अगर मैं आपसे बोल दूं कि मैं आपको 50 रुपए दे रहा हूं और आप उनका 100 रुपए बना के दिखा दो, तो आप बना पाओगे? नहीं बना पाओगे ना। अगर आप बना पाते 50 के 100, तो आप यहाँ पढ़ने ही क्यों आते? आप को किसी भी एग्जाम की जरूरत ही क्यों होती कि हमें एग्जाम क्लियर करना है? आप तो घर बैठे आराम से 50 के 100 50 के 100 50 के 100 करते रहते। जरूरत नहीं थी ना पढ़ने की, मगर आपको पढ़ने की जरूरत पड़ी क्योंकि आप 50 के 100 नहीं कर सकते। ठीक वैसे ही अगर मैं आपको बोल दूं ले भाई 100 रुपए ले 100 रुपए और इसको 50 रुपए करके दे दे, आपको अगर सर जी ये तो बहुत ही आसान चीज है, ये तो हमारा बाएं हाथ का खेल है, 100 के 50 तो हम यूं ही चुटकियों में कर देते हैं, बड़े मजे से करेंगे। कर लोगे ना आसानी से, दिक्कत नहीं होगी। हाँ इसके लिए तो तैयार होंगे आप सभी, मैं मानता हूँ। बस ये 2 रूल है, अगर आप इन 2 रूल्स को समझ गए तो आप पूरा सिलोजिज्म चैप्टर समझ गए। समझिए अब हमने क्या क्या अब तक समझा? हमने समझा स्टेटमेंट्स जो होते हैं वो खाली इन 4 फॉर्म्स में होते हैं। ठीक है, 100 में कैसे लिख सकते हैं, 50 में कैसे लिख सकते हैं, ये हमें समझ में आ गया। ठीक, और हमने क्या क्या समझा? ऑल या नो। ठीक, नो हो मतलब 100 की बात हो रही है। वहीं अगर सम हो आ गया सम, ठीक, मतलब 50 की बात हो रही है। ऑल या नो, इसका हिंदी में मीनिंग क्या हुआ? सभी या कोई नहीं। ठीक, वहीं सम यानी 50 की बात हो रही है तो इसको सम को क्या बोलते हैं? कुछ। हिंदी में क्या हो गया? कुछ। ठीक है, इतनी सी बात है।
और इस पर पूरा सिलोजिज्म चैप्टर खत्म है, प्लस 2 रूल वो जो अभी मैंने आपको लिखा है। ठीक है, अब चलिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, ठीक है। आप खल्ली मेरे साथ बोर्ड पे इस वक्त खल्ली देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इस पे मैं स्टेटमेंट दे रहा हूं, स्टेटमेंट आपको दे रहा हूं एक। वो स्टेटमेंट क्या है? वो स्टेटमेंट है ऑल थोड़ा उधर कर दूं क्या? आ जाएगा, हाँ आ जाएगा भाई, थोड़ा उधर कर लेते हैं, दिखना है शायद बोर्ड में। यहाँ पे, हाँ यहाँ पे आ जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट फर्स्ट, ठीक। इस पे अगर मैं बोल दूं ऑल डॉग्स आर कैट, ऑल डॉग्स आर कैट, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया कैट, ठीक है। ये मैं सोच रहा, मुझे कैट की स्पेलिंग नहीं आती। कैट की स्पेलिंग आती है भाई, हाँ गलती से मत सोचना कैट की स्पेलिंग नहीं आती भाई को, इसलिए शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है। इस पर कंक्लूजन लिखो, यानी निष्कर्ष, हिंदी में बोलते हैं निष्कर्ष। हिंदी वाले जरा इसे लिखना चाहे, और डॉग्स आर कैट, सभी कुत्ते बिल्ली हैं, सभी डॉग कैट हैं, और डॉग्स आर कैट, सभी डॉग कैट हैं। मैं हिंदी में बोलूंगा, इंग्लिश में लिख रहा हूं, ठीक है। तो दोनों अच्छी तरह मैं करवाऊंगा, तो टेंशन मत लेना। मैं इस पे आपको 7 कंक्लूजन दूंगा, 7 निष्कर्ष, 1 2 3 4 5 6 7 आ जाएंगे, हाँ आ जाएंगे, ठीक है। तो अपना पहला कंक्लूजन लिखो इस पे, सम कैट आर डॉग, कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं, सम कैट आर डॉग, कुछ कैट डॉग हैं। सेकंड कंक्लूजन लिखो इस पे, सेकंड जो निष्कर्ष होगा, ऑल कैट्स आर डॉग, सभी कैट डॉग हैं। थर्ड कंक्लूजन लिखो, सम डॉग्स आर कैट, कुछ डॉग कैट हैं। फोर्थ निष्कर्ष लिखो अपना, सम कैट आर नॉट डॉग, कुछ कैट डॉग नहीं है। फिफ्थ लिखो अपना, सम डॉग्स आर नॉट कैट, कुछ डॉग कैट नहीं है। सिक्स्थ अपना लिखो कंक्लूजन, नो डॉग इज कैट, कोई भी डॉग कैट नहीं है। सेवेंथ और लास्ट कंक्लूजन लिखो, नो कैट इज डॉग, कोई भी कैट
डॉग नहीं है, कोई भी कैट डॉग नहीं है। ठीक, बस अब आराम से अपने ज्यादा दिमाग चलाना बंद कर देना, शांति से देखना, मैं जो करवाऊं खाली उतना देखो, बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं, ये मैं खुद करवाऊंगा, आगे को क्वेश्चन आपसे करवाऊंगा, इसलिए शांति से बैठ के देखते रहो मैं क्या क्या करवा रहा हूं। तो अगर मैंने यहाँ पे बोला है सम डॉग्स आर कैट, ठीक है, तो मैंने सबसे पहले जब भी आपको अपने स्टेटमेंट दिखे, सबसे पहले उसे 100 और 50 में डिवाइड कर दीजिए कि 100 कौन सा और 50 कौन सा हो रहा है, देखते साथ। तो जैसे यहाँ पे आपको ऑल दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे मैंने ऑल के लिए क्या बताया था आपको, 100 बताया था अपना रूल के अकॉर्डिंग, 100 बताया था मैंने आपको, ठीक। और साथ में क्या हो रहा है ये, और डॉग्स आर कैट, ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, और पॉजिटिव स्टेटमेंट के लिए मैंने आपको क्या बताया था, अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट हो तो इसका जो ऑब्जेक्ट होगा वो 50 में होगा, उसका ऑब्जेक्ट 50 मानेंगे, ठीक, तो इसका 50 होगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब अपने कंक्लूजन पे आओ, कंक्लूजन में आओ, तो यहां पे बोला जा रहा है सम कैट आर डॉग, सम कैट आर डॉग, सम के लिए क्या बताया था मैंने, सम के लिए मतलब 50, ठीक है भाई, हो गया, आर डॉग, ठीक। और यहां पे अपने देखो, अगर बोला जा रहा है सम ए आर बी, तो इस बारे में के रूल के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो इसका जो ऑब्जेक्ट होगा वो 50 पे होगा, तो मतलब यहां पे क्या हो रहा है, 50 है, ये 50 है, समझ में आया, 50 ऊपर सी 50 में है, ठीक है, डॉग 100 पे था तो 50 में आ गया। तो याद करो हमारा फर्स्ट रूल, हमने आपको फर्स्ट रूल में क्या समझाया था, फर्स्ट रूल कहता है कि आप 100 के 50 कर सकते हो, आप 100 को 50 कर सकते हो मगर 50 को 100 नहीं करते। तो फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग ये 50 हो रहा है 100 से, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हमारा ये वाला कंक्लूजन यानी निष्कर्ष बिल्कुल सही होगा, ठीक है। अपने सेकंड निष्कर्ष देखो, ऑल कैट आर डॉग, तो कैट को क्या बोला जाए, ऑल, मतलब कि इसे 100 बना देगा, 100 बना देगा, और जबकि कैट हमारी कोई नहीं है, 50 है, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया, ये तो वैसे ही गलत हो गया, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कैट तो हो ही नहीं सकती ना 100, क्योंकि 50 को आप 100 कैसे कर दोगे, आप 100 को तो 50 कर सकते हो मगर 50 का 100 नहीं कर सकते, समझाया था रूल नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग, समझाया था ना आपको, क्या कहा था मैंने आपको, सॉरी रूल नंबर सेकंड के अकॉर्डिंग, रूल नंबर सेकंड के अकॉर्डिंग मैंने आपको समझाया था, आप 100 को 50 कर सकते हो, 50 को 100 नहीं कर सकते, ठीक है, तो यहां तो गलत हो गया। आगे देखते हैं, आगे क्या बोला जा रहा है, सम डी आर सी, सम डी मतलब 50 बोल देगा, यहां पे इसे 50 बोला गया है, और आर सी सम डी वाले, ये देखो थर्ड वाला अपना सम ए, ये पॉजिटिव सेंटेंस था इसलिए इसका ऑब्जेक्ट भी हम 50 मान दिया था, तो इसका भी ऑब्जेक्ट 50 हो गया, तो हमने डी 100 था तो उसे 50 कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, और सी तो 50 है ही, तो हमारे ये वाला निष्कर्ष सही होगा, ठीक है। मगर आगे के लिए हमने आपको एक रूल नंबर फर्स्ट पढ़ाया था कि पॉजिटिव अगर सेंटेंस होगा तो उसका जो कंक्लूजन होगा यानी निष्कर्ष भी पॉजिटिव होगा, और अगर नेगेटिव स्टेटमेंट हो यानी कथन, तो हमारा जो कंक्लूजन होगा वो भी नेगेटिव होगा, ठीक है, यानी निष्कर्ष नेगेटिव होगा। तो हमारे ये स्टेटमेंट कैसा हो रहा था, पॉजिटिव है, तो यहां पे ये नेगेटिव कैसे आ गए, ये नेगेटिव कैसे आ गए, ये नेगेटिव कैसे आया, ये नेगेटिव कैसे आया, तो ये तो ऑलरेडी गलत हो गए, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं, ये नेगेटिव देखते साथ इन ऑप्शंस को हटा दो, ये तो खत्म है, ठीक है, बस यही है यार, कुछ नहीं है। सिलोजिज्म हवा बना रखा है लोगों ने, सिलोजिज्म को इतना डिफिकल्ट कर दिया
हद से ज्यादा कि पता ही क्या पढ़ रहे हो। सिलोजिज्म सिलोजिज्म सबसे आसान टॉपिक है और सबसे हार्ड भी है, ठीक। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस हिसाब से पढ़ रहे हैं, आपको पढ़ाने वाले क्या है, आपकी अप्रोचेस आपको क्या सिखाई जा रही है। मैं आपको खाली कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ, पढ़ते तो आप ही हो। तो आज तो मैंने आप बोर्ड पे लिखा, कल से आपकी पीएनजी स्क्रीन पे लग जाएंगे इन क्वेश्चन के, लगातार तड़ातड़ क्वेश्चन लगेंगे, ठीक है। बिना पेन उठाए कर को कितने बजे से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो देखना। आराम से रूल्स स्टेटमेंट्स अच्छी तरह रिवीजन करना आज बैठ के, ठीक है। कल की क्लास में बहुत मजा आएगा, बहुत ही मजा, मतलब धुआं उठा देंगे कल की क्लास में, इतना मजा बांध देगा हद से ज्यादा। तो अगर आपको हमारी क्लास आज की पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने जितने भी पढ़ने वाले ग्रुप्स हैं उन सभी जगह इस चैनल को पहुंचा दीजिए और बोलिए कि भाई सब्सक्राइब करो, भाई बहुत मेहनत कर रहा है वहां पे आकर, ठीक है। आज की सेवा यहीं समाप्त करते हैं, धन्यवाद।